दोस्तों, आज मैं सुनाने जा रही हूँ आपको एक बाबा की कहानी। एक दिन देखा था एक बाबा को, सफेद चादर से ढका तन, सादी सफेद धोती, मुख पर सफेद पट्टी और एक झोली, और हाँ, साथ में हाथ में एक लाठी। बस इतना ही सामान था उनके पास। नए नए आए थे शहर में, शायद पहले कभी देखा नहीं था। बहुत दिनों तक उन्हें रोज यूं ही बैठे देखती थी। लोगों का उनके पास अक्सर आना जाना लगा रहता। एक दिन मन हुआ जाकर बैठने का, तो बैठ गए निकट जाकर। नजदीक बैठकर एहसास हुआ जैसे उनकी ये सादगी सिर्फ बाहरी नहीं, कहीं भीतर तक भरी है। ये मौन मात्र शब्दों का नहीं, ये तो विचारों तक फैला है। और ये शांत मुद्रा सिर्फ शरीर की नहीं, ये तो विचारों के शांत समुद्र का नजारा है। बड़ा अचरज हुआ देखकर। कोई मानव ऐसा भी हो सकता है क्या? कौतूहल हुआ, लगा थोड़ा और जानूं। इस तरह मेरा उनके नजदीक जाकर बैठना उन्हें जरा भी विचलित नहीं कर सका। वे यूं ही शांत मुद्रा में बैठे रहे। अब तो थोड़ी हिम्मत और बढ़ी। अब अक्सर उनके नजदीक जाकर बैठना अच्छा लगता, और वहां जाकर तो जैसे मेरे मन के हजारों विचारों पर कुछ देर के लिए अल्प विराम लग जाता। जैसे किसी कलाकार ने जिस कूची से उनकी छवि बनाई, उसी कूची से मेरे विचारों पर भी अल्प विराम बना दिया हो। इसीलिए वो शांति मुझ तक पसर जाती। इसलिए मैं, और सिर्फ मैं ही नहीं, जो उनके नजदीक आता वैसा ही अनुभव करने लगता। अक्सर शांत रहने वाले बाबा अपने आप में ही मगन रहते, जैसे कि एक पानी की बूंद केले के पत्ते पर रहती है। जितना चाहो, पर मजाल है कि पत्ता गीला हो जाए। बस ऐसे ही थे ये बाबा। एक दिन बाबा अपनी झोली खोलकर बैठे हुए थे। कौतूहल हुआ, क्या रखते होंगे ये झोली में? तो आंखें गड़ा दी मैंने झोली पर। बाबा ने हाथ डाला उसके अंदर और कुछ बाहर निकाला। उसके अंदर इतने रंग थे कि हैरानियत हो गई। इतने सारे रंग बिरंगे रंग, पर वे होली के रंग जैसे बिल्कुल नहीं थे। ये तो कुछ अलग ही थे। मुझसे रहा ही नहीं गया, तो पूछ लिया, ये कैसे रंग है बाबा? पहले तो नहीं देखे ऐसे रंग, और ये किस काम आते हैं? और आपके पास इनका क्या काम? आप तो सिर्फ सफेद ही इस्तेमाल करते हैं ना। मेरे सारे सवालों, उलझे विचारों, पूछे अनपूछे सभी विचारों को उन्होंने उतने ही शांत होकर सुना, जैसे जान गए हूँ मन की सारी बात। अब मेरे मन में पसरे हर एक सवाल का जवाब उनके पास होने की चमक उनकी आंखों में दिखाई दी। होठों पर मधुर मुस्कान, जैसे ये बवालों से भरे सवाल उनके लिए नए नहीं हैं। मुझ जैसे कईयों ने मुझसे पहले कई बार उनसे पूछा होगा, इसलिए उनके पास हर सवाल का जवाब तैयार था। फिर जवाब आया, पर सिर्फ उनकी जुबान से नहीं, बल्कि उनके हर रोम रोम से। बोले, उनकी झोली जीवन के हर एक रंग से भरी है, और ये रंगरेज बरसों से सबके जीवन पे वक्त दर वक्त नए रंग भरते आ रहे हैं। इसलिए तो लोग उनके पास बेझिझक चले जाते हैं इन रंगों से रंगने के लिए। हाँ, ये सदा गतिमान रहने वाले बाबा सिर्फ बारिश के मौसम आते ही थम जाते हैं, रुक जाते हैं प्यासी जमीन देखकर। कुछ प्यासे लोग आ जाते हैं बादल देखकर, सोचकर कि अब प्यास बुझ जाएगी। ये लोग आते रहते हैं कुछ न कुछ पाने की चाहत में इनके पास, पर उन्हें पता ही नहीं चलता कि ये वर्षा दाता बाबा सिर्फ पानी नहीं, अमृत से भरे हैं। और अमृत पीते पीते वे सभी लोग अमृतमय होने लगते हैं। अब सबकी झोली में उनके पसंद के रंग भर जाते हैं। लोग
इन वर्षा दाता के अमृत में भीग जाते हैं और फिर एक रोज अपनी झोली समेटकर ये फिर चल देते हैं किसी दूसरे शहर में, किसी दूसरी प्यासी धरती पर बरसने। और ये सिलसिला बरसों से यूं ही चलता आ रहा है। अब इन बाबा को मात्र कोई बाबा नहीं बुलाता, अब तो सब के सब इन्हें वर्षा दाता कहकर बुलाते हैं। आएंगे किसी रोज ये आपके शहर में भी, बस अपनी प्यास जगाए रखना।